नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। संत हरिदास जी की ग्रंथावली पुस्तक के अनंत गोई नामक अध्याय से मैं आप सभी को कल्कि अवतार लीला संबंधित तथ्य सुना रहा हूँ। तो इस अध्याय पर कल्कि भगवान कैसे महाशक्तिशाली होकर आएंगे ये बता गया है और उसके बाद उनके आने के समय को वर्णन किया गया है। एक्यूरेट समय ये तो नहीं कहा गया, मगर उनके आने के समय पर धरती की अवस्था क्या होगा, आध्यात्मिक स्थिति क्या रहेगा, धरती पर कौन से लक्षण दिखाई देंगे संसार पर, ये सभी बातें वर्णन किया गया है। जब ये सभी लक्षण आदि दिखाई दे रहा होगा, उसी समय ही कल्कि भगवान का आगमन होगा या वो दिव्य महापुरुष की आगमन होगा जिनके शरीर पर स्वयं सृष्टिकर्ता श्री जगन्नाथ महाप्रभु आएंगे और स्वयं श्री महादेही स्वरूप होकर धरती पर अपना दिव्य लीला करेंगे। तो आइए सुनते हैं यही अनंत गोई अध्याय संत हरिदास जी की ग्रंथावली पुस्तक के पेज नंबर 286 पर संत हरिदास जी ने क्या लिखे हैं। विप्र जन माने बहिबे बाद, ज्ञान भ्रष्टरे पढ़ुथिबे वेद। विप्रजन ब्राह्मण गण अपने अंदर बाद वहन करेंगे, ज्ञान भ्रष्ट उनका होगा और ज्ञान भ्रष्ट होकर वो वेद पाठ करते होंगे। नारी सुहागिनी कामना अर्थे निर्बल पति मारिबे गुपते। नारी सुहागिनी अर्थात शादीशुदा नारी, सधवा नारी कामना के लिए अपने दुर्बल स्वामी को ही गुप्त में मार देंगे, अपने स्वामी का खून कर देंगे, जो कि अभी चल रहा है, न्यूज वगैरह आता है। सुनीला कथा कहूथिबे ज्ञान, अर्थ करूथिबे रखी पुराण। और कुछ ज्ञानी जन निकले होंगे जो कि अनेक लोगों से ज्ञान को सुनकर खुद ज्ञान बखान करेंगे, नाना पुराण शास्त्र को वो रख के उसके अर्थ को वर्णन करेंगे। आप सोचते होंगे कि आप भी तो पुस्तक रख के वर्णन कर रहे हो, तो ये दोनों अलग बात है। अन्य किसी से सुनकर वो बात को वर्णन करेंगे, वो ज्ञान को उपस्थापन करेंगे, अन्य किसी से सुनकर पुराणों को भी समझाएंगे। मगर मैं जो आप सभी को सुना रहा हूँ, ये मेरे गुरुजी के प्रदत्त ज्ञान है। ज्ञान हमेशा गुरु सद्गुरुओं से प्राप्त किया जाता है और उसे प्राप्त करने के बाद ही आप उसका प्रचार कर सकते हो। और मैं जो ये भविष्यवाणी का वर्णन करके सुना रहा हूँ, ये संपूर्ण मेरे गुरुजी के प्रदत्त ज्ञान है और उसके साथ उनके आशीर्वाद से, प्रभु कृपा सहित ही मैं इसे वर्णन कर पा रहा हूँ। नहीं तो इसको वर्णन करना, इस पर रहे गुप्त तथ्य को वर्णन करना सहज साध्य नहीं है। एक पुस्तक कीट इसे वर्णन करने की सक्षम नहीं हो सकता। कुछ लोग मुझे कमेंट करे थे पहले कि आप केवल पुस्तक ज्ञान पर रहे हो, आपका अन्य ज्ञान नहीं है, अनुभवी ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं केवल पुस्तक ज्ञान पर नहीं हूँ। हाँ, पुस्तक को रख के आपके सामने वर्णन कर रहा हूँ। ये पुस्तक को रख के कहने से आपका विश्वास आएगा कि हाँ, लिखा गया है 600 साल पुराने भविष्यवाणी पर। मगर ये जो होंगे, ये अन्य किसी से, गुरु सद्गुरु के पास से ज्ञान अर्जन नहीं करे होंगे। नाना लोगों से सुनकर, सत्संग सुनकर, वहां से ज्ञान अर्जन करके शास्त्र पुराण पुस्तक को रख के वो कहते होंगे।
वेद मंत्र विप्रे शूद्रंकु देवे दक्षिणा घिन्नीन पिंधा पिंधिबे। विप्रजन वेद मंत्र को शूद्र जनों को देंगे। विप्रजन ब्राह्मण वेद मंत्र शूद्र जनों को देंगे और शूद्र जनों से दक्षिणा रखेंगे, वस्त्र रखेंगे और उसे पहनेंगे। उनके दक्षिणा में दिए गए वस्त्र को ब्राह्मण पहनेंगे। जिह्वारे बसाण देवे अक्षर बोलिबे साधे कहिला आंभर। वो अपने जिह्वा पर अक्षर बसाण करेंगे और कहेंगे कि हमारा साधना कंप्लीट हो गया। अर्थात जिह्वा पर अक्षर रखना अर्थात वो शास्त्र पुराण वेद श्लोक मंत्र आदि को कंठस्थ कर देंगे। अनर्गल वो कह सकते हैं। वेद मंत्र शास्त्र पुराण पंक्ति इसको वो ऐसे कंठस्थ करे होंगे कि वो अनर्गल कह सकते हैं और उसको करके वो सोचेंगे कि उनका साधना कंप्लीट हो गया। आजकल भी लोग यही देखते हैं कि कौन कितना शास्त्र को याद रखा है, कौन कितना शास्त्र को कंठस्थ करके कह पाता है, चाहे वो उसको समझ पाया हो या नहीं। उसको समझ के अपने अंदर भेद करा है या नहीं, इसे लोग नहीं देखते। बस देखते हैं कि वो कितना कंठस्थ करके कह पाते। यही करके ही सब सोचेंगे कि हमारा साधना कंप्लीट हो गया। छड़ चक्र जंत्रे बसाण कहीं अनादि छंदन देवे बुझाई। छड़ चक्र पर जंत्र बसाण कैसे करोगे, ये सभी बात पुस्तक से निकाल कर वो कहेंगे। उसके लिए मंत्र भी कहेंगे। अनादि को कैसे वशीभूत करोगे, उनको प्राप्त करोगे, ये बात भी वो कहेंगे, समझाएंगे लोगों को। खुद षड़चक्र साधना नहीं करे होंगे, षड़चक्र पर जंत्र बसाना ये सब वो खुद नहीं करे होंगे, ना ही अनादि को धारण करे होंगे। फिर भी शास्त्र से निकालकर ये सभी बात लोगों को समझाते होंगे। ज्योति अबाढ़ छाया मंत्र देवे हंस दीक्षा बोली ताहा कहिबे। पुस्तक से निकालकर ज्योति साधना, अबाढ़ साधना, छाया योग साधना, ये सभी साधना के लिए मंत्र प्रदान करेंगे। पुस्तक से निकालकर, खुद नहीं करे होंगे, उनके पास उसका सिद्धि नहीं होगा, खुद नहीं करे होंगे और ये दीक्षा को लोगों को देंगे और कहेंगे कि ये हंस दीक्षा है। एकाक्षर बोली करिबे ठोना उदय पथ को करीण बना। ये सब कहेंगे कि यही एकाक्षर दीक्षा है, इसे लो। ये मंत्र साधन करने से ज्योति अबाढ़ छाया ये सभी योग होगा, ये साधन तुम्हारा सफल होगा, ये मंत्र जाप करो, मगर खुद नहीं करे होंगे। और वो दीक्षा को वो कहेंगे कि ये हंस दीक्षा है, परम हंस दीक्षा है, एकाक्षर दीक्षा यही है, मगर उदय समय को ये सब भ्रम पर पड़े होंगे। गुरु जो होते हैं, सद्गुरु जो होते हैं, जो मंत्र वो अपने शिष्य को देते हैं, सुयोग्य सुशिष्य उसे देंगे वो मंत्र को स्वयं सद्गुरु खुद सिद्ध करे होंगे। उसके बाद ही वो मंत्र को वो अपने सुशिष्य को देते हैं, ताकि वो मंत्र का कोई भी कुप्रभाव अपने शिष्य के ऊपर नहीं पड़ता। जो साधन अपने शिष्य के द्वारा वो करवाते हैं, वो साधन पर वो खुद सिद्ध होते हैं और सिद्ध होने के बाद ही अपने सुयोग्य शिष्य को वो साधन पथ देते हैं। सद्गुरु वही होते हैं जो भगवान के पास पहुंचे हुए हैं, उनके साथ प्रति क्षण जोग होकर रहे। वो रास्ता कहाँ पर है, कहाँ पर भगवान है, एक आत्मा कैसे उनके पास जाकर पहुंचेगा, वो रास्ता क्या है, वो खुद जाने होंगे। उसके बाद ही जो भक्त शिष्य सुयोग्य होकर आएंगे उनके पास, वही सुयोग्य शिष्य भक्त को ही वो लेकर जाएंगे भगवान के चरण तक।
क्योंकि वो पहले जा चुके हैं। मगर ये जो ब्राह्मण जन, गुरुजन निकलेंगे कलयुग की अंत समय पर, ये सब वो कुछ भी साधन नहीं करे होंगे। ये सब केवल पुस्तक पढ़ के, शास्त्र पुराण ज्ञान को मुखस्थ करके, कंठस्थ करके वो प्रकाश करते होंगे। देखे होंगे कि ये पुस्तक पर ये मंत्र लिखा गया है, वो महापुरुष लिखे हैं, ये मंत्र को साधन करने से तुम ज्योति साधना कर पाओगे, अबाड़ साधना कर पाओगे, छाया जोग साधना कर पाओगे, ऐसे ऐसे साधना हो पाएगा। वो मंत्र को वो लेकर उनके पास आने वाले लोगों को दे देते और कहते हैं कि हम गुरु हैं, तुम ये मंत्र लो। ये मंत्र दीक्षा परमहंस दीक्षा है, ऐसे कहते हैं। तो संसार पर ऐसा चल रहा होगा। जो प्रकृत सिद्ध गुरु हैं, सद्गुरु हैं, ये सब दुर्लभ हो जाएंगे। केवल पुस्तक पढ़ते हुए ज्ञान को कहेंगे, साधन सिद्ध कोई नहीं होंगे। और एकाक्षर क्या है, एकाक्षर दीक्षा क्या है, हंस दीक्षा क्या है, ये वो नहीं जानते होंगे, साधन नहीं करे होंगे, फिर भी वो दीक्षा वो लोगों को देंगे। इसके द्वारा सब भ्रम पर पड़ जाएंगे। राट न कहिबे विराट, सर्व नष्ट करी होइबे नष्ट। वो राट नहीं कह पाएंगे मगर विराट को वर्णन करते होंगे और इसके द्वारा सर्व नष्ट करके खुद नष्ट हो जाएंगे। राट अर्थात सुयोग्य व्यक्ति विशेष, साधन सिद्ध ये नहीं होंगे, ये नहीं कर पाए होंगे मगर विराट को कहते होंगे। ये विराट है, ज्योति साधना, अबाड़ साधना, छाया मंत्र साधना, जो सिद्ध सद्गुरु होते हैं, ये सब साधना वो करे होंगे। इसलिए संत अच्युतानंद दास जी की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक गुरु भक्ति गीता पुस्तक पर लिखा गया है कि जो सद्गुरु होंगे वो छाया, ज्योति, अबाड़, समाधि ये साधना करे होंगे। तो इसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानते होंगे और ये करके वो खुद तो नष्ट हो जाएंगे और जिन लोगों को मंत्र दान करे होंगे वो सब भी नष्ट हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है। इसीलिए जो गुरु भक्ति गीता संत अच्युतानंद दास जी की है, उस पर फर्स्ट अध्याय पर संत ने लिखे हैं कि जो प्रकृत सद्गुरु होंगे वो किसी को भी मंत्र दान नहीं करेंगे। उनके पास आप अगर जाकर पहुंचोगे तो वो पहले आपको ध्यान, मेडिटेशन शिक्षा देंगे और आप जब स्थिर हो जाओगे, उनके प्रति आकृष्ट होकर आप उनके चरण पर स्थिर होकर बैठोगे, उसके बाद ही वो आपको कुछ मंत्र दान करेंगे। और वहां पर परिष्कार संत ने लिखे हैं कि देखकर गुरु करना। कलियुग की अंत समय पर अनेक गुरु, पुस्तक पठन करने वाले गुरु, शास्त्र अध्ययन करके उसे कंठस्थ करके अपने आप को गुरु कहते होंगे। ऐसे गुरु बहुत निकलेंगे, उनसे मंत्र मत लेना क्योंकि वो सब साधना सिद्ध नहीं है। गुरु साधना वो नहीं करे होंगे, केवल शास्त्र को पढ़े, समझे और समझाते, मगर वो साधना सिद्ध नहीं। उनको गुरु मत करना। अगर उन सभी को गुरु करोगे तो क्या होगा कि आप पत्थर की नाव पर बैठकर भवसागर को पार होने की दुस्साहस कर रहे हो, ये जान लेना। इसके द्वारा तुम्हारा नाव डूब जाएगा और वो गुरु जो तुम्हें मंत्र दान करे हैं, दीक्षा दिए हैं, वो तुम्हारे पाप को लेकर उसे ध्वंस नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास वो ब्रह्म ज्योति नहीं होगा, ये साधना वो नहीं करे होंगी। इसलिए सभी शिष्यों की पाप भारा को वो सहन नहीं कर पाएंगे और खुद तो डूब कर ही मरेंगे, उसके साथ अपने सभी शिष्य आश्रित जनों को भी लेकर डूब कर मरेंगे। इसलिए संत ने मना करे हैं कि जैसे तुम पानी छांक कर पीते हो, उसी तरह
गुरु भी उसी तरह करना। पहले परखो, उनके आश्रित होने से पहले उन्हें देखो कि ये प्रकृत में सद्गुरु हैं या नहीं, या शास्त्रज्ञ हैं। केवल अध्ययन करें, शास्त्र अध्ययन करें। अगर सद्गुरु हैं तभी उनके शरण पर जाओ, और ऐसे शास्त्रज्ञ गुरु, शास्त्र कंठस्थ करने वाले गुरु ही कलियुग पर प्रबल होंगे। ये सब खुद तो मरेंगे ही, उनके साथ अपने साथ अनेकों को लेकर मरेंगे। रामचंद्र ये कलिर आगत, सुन धर्म जादव भरत, दिन अच्युत मो नाम होइछि पद्म चरण को निरते बांछे। ये सभी बातें कलियुग की आगत बातें हैं, कलियुग की लक्षण ये है। और ये बात दीन अच्युत अपने प्रिय शिष्य रामचंद्र सहित अपने अन्य शिष्य धर्म जादव भरत इन सभी को बता रही। और दीन अच्युत हमेशा पद्म चरण को ही बांछा करके रहते हैं। एको ठाबे मिली सकल जन, शक्ति को सेवा सुराई आप्यान। एक ठाव मिलकर लोग शक्ति का पूजा करेंगे। एक ठाव पर, एक स्थान पर मिलकर लोग शक्ति का पूजा अर्थात शक्ति उपासना, मातृशक्ति उपासना करेंगे। और उपासना करते समय वो सब सुरापान करेंगे। अनेक मंदिर है मातृशक्तियों की मंदिर, ये दशहरा समय पर, और दशहरा समय पर ये सभी समय पर क्या करते हैं, आमिष भोक्त करते हैं, बड़ी भोजा आदि देते हैं, उसके साथ सुरा भी समर्पण करते हैं देवी के पास, और उसे सब मिलकर पीते हैं। यही बात कहते हैं कि शक्ति का सेवा या शक्ति उपासना पर लोग सूरा पान करेंगे, मद्यपान करेंगे। एक स्थान पर बैठकर ये करेंगे अनेक जन, जैसे चांदा भेदा करके लोग दुर्गा पूजा कर रही हैं। गली गली पर ये सब चल रहा है पूरे भारतवर्ष पर। और मैं भी देखा हूँ कि ये चांदा करके पूजा करते हैं, और पूजा खत्म होने के बाद जो पैसा रह जाता है उस पैसे पर वो सब मद्यपान करते हैं, आमिष रसोई करके मौज करते हैं। ऐसा भी होता है, मैंने आंखों से देखा हूँ। तो इस तरह संसार पर सभी चल रहा होगा। नृपति माने हुई दुष्ट मना, देव हविर्भाग पुंजी बेसिना। नृपति गण दुष्ट मना होंगे, देव हविर्भाग को वो खुद ग्रहण करेंगे। नृपति अर्थात राजा ये करेंगे। निरेख हेब जेबे चाषी कुल, निश्चय जानिब आसिब बल। जब चाषी कुल अर्थात किसान निरेख होंगे अर्थात निराश्रय हो जाएंगे, जब किसान निराश्रय हो जाएंगे तब भी सुनिश्चित ही जान लेना कि बल आ रहे हैं, बल आ रहे हैं, अर्थात स्वयं भगवान का आगमन का समय हो गया। चाषी निराश्रय हो जाएंगे क्योंकि प्रकृति उन्हें सहयोग नहीं करेगा, और इधर राजा टैक्स आदि वसूल करेगा, इसीलिए चाषी निराश्रय हो जाएंगे। गोनष्ट होइब नीलाद्रिपुरे, भाजी नृपति रहिब सेठारे। नीलाद्रिपुर अर्थात श्री क्षेत्र श्री जगन्नाथ धाम पर गो नष्ट होगा, और वहां के राजा केवल नाम मात्र ही रहेंगे। पहले पूरी गजपति राजा के द्वारा ही संपूर्ण उड़ीसा की राज्य शासन होता था, और पूरी गजपति राजा श्री जगन्नाथ महाप्रभु के परम भक्त होते थे। उनको निर्देश आदि होता था, और उन्हीं के निर्देश आदेश पर ही सब कुछ होता था। मगर अब पूरी जगन्नाथ मंदिर उनके प्रशासन के द्वारा ही परिचालित होता है। राजा हैं मगर नाम के मात्र है, उनके भी मतामत लिया जाता है, मगर सर्वे सर्वा मंदिर का प्रशासन है। उड़ीसा की राज्य सरकार भी करते हैं, पूरी मंदिर की प्रशासन है, उनके द्वारा श्री मंदिर परिचालित होता है। राजा हैं, मगर यहाँ पर कहा गया है कि भाची नृपति रहिब सेठारे। नृपति का कोई जो राजा का जो सम्मान
राजा की जो स्वतंत्रता रहता है, राजा का जो पावर होता है वो नहीं रहेगा। फिर भी राजा त्याग करके नहीं चले जाएंगे, राजा रही होंगे। ये बात जो कि अभी चल रहा है। निश्चय जानिब अनंत प्रकाश दीन अच्युत रामचंद्र दास। तभी जान लेना कि तब अनंत स्वयं प्रकाश होंगे। ये बात दीन अच्युत रामचंद्र दास को कह रही। आज केवल 286 पृष्ठा पर संत ने क्या लिखे हैं वही बताया, और इस पर विप्र जनों की अवस्था क्या होगा। केवल शास्त्र को कंठस्थ करके लोग अपने आप को गुरु कहते होंगे, और विप्रजन शूद्र जनों को वेद मंत्र प्रदान करेंगे, उनसे दान दक्षिणा ग्रहण करेंगे, और वेद शास्त्र पुराण को कंठस्थ करके साधन सिद्ध हो गया ये सोचेंगे, अन्य को मंत्र प्रदान करेंगे, और इस तरह वो खुद ही नष्ट होंगे, अपने साथ सब कुछ वो नष्ट कर देंगे। ऐसे चल रहा होगा। और देवी पूजा, शक्ति उपासना के समय लोग मद्यपान करेंगे, किसान निराश्रय हो जाएंगे। ये सभी लक्षण जब दिखाई देगा तब जान लेना कि भगवान के आने की समय हो गया है। और जब नीलाद्रिपुर पर श्री पुरी जगन्नाथ धाम पर वो नष्ट होगा और पूरी राजा नाम मात्र ही राजा होकर रहेंगे, तभी जान लेना कि धरती पर अनंत स्वयं प्रकाश होंगे, उनका समय हो गया। तो ये सभी लक्षण यही सूचित कर रहा है कि वो दिव्य महापुरुष की आने की समय हो गया है। ये समय अब चल रहा है। जब वो संसार पर प्रकट होंगे तभी हम सब जान पाएंगे कि वो कहाँ पर अवतरण करे हैं, वो कौन है। सारा जगत उन्हीं के शरण पर जाएगा, उन्हीं के नाम चरण सब आश्रा करेंगे, तब भी जाके आने वाले महाविपत्ति से सब सुरक्षित रह पाएंगे। उनके प्रकट को ही इंतजार है, और उनके प्रकट तक आप सब अपने गृह पर रहे, अपने भक्ति प्रीति को भगवान के प्रति अखंड रखें। ये जो अपने आप को विराट महापुरुष कहते हैं, स्वयं भगवान कहते हैं, उन सभी से दूर रहे। बारंबार मैं आप सभी को ये बात बताता हूँ। तो नेक्स्ट पेज पर क्या लिखे हैं आप सभी को मैं सुनाऊंगा नेक्स्ट अध्याय पर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।